क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन। और इसमें हम सब लोग नई वाली बुक से एक्सरसाइज 20.1 का ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो एग्जाम के पहले में इस बुक से डाल दिया था बालाजी वाली के, और इसमें इंट्रो वगैरह में हम सब लोगों ने ये पढ़ा था, मतलब ऐसे मैंने बताया है उसमें किसका यूज कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करने के लिए शुरू करते हैं। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं वैसे कोई खास बात नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइटल में लगेंगे, इसमें कोई आंसर नहीं लगाया, जैसा कि 11 में आप लोगों ने थोड़ा सा हिंट के रूप में ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें दिया जाएगा आपको एक मान, उसमें x z के रूप में उसको हम लिखेंगे। ठीक है, वही आपका फलन होता है, मेन वही आपका फलन होता है। ठीक है भैया, थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो z दिया ही जाए, ठीक। तो इसमें आपको एक उद्देश्य से फलन दिया जाएगा, जो अधिकतम या मिनिमम होगा उसी को हम कहते हैं फलन। और यहाँ पर हम सब लोग उद्देश्य फलन करेंगे कि उसी की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी। कौन सी? मिनिमम वैल्यू कि x और y की वैल्यू आलेखीय विधि से हम निकालेंगे। जो हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, ये हमारी असमीकाएं जो दी गई हैं, असमीकाएं मतलब इक्वल ना हो, इक्वेशन में ना हो, जिसमें ये साइन लगते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये साइन लगते हैं, वो आपका ही यही होता है असमीकाएं, उसको बोला जाता है। जिसको प्रतिबंध यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो ये प्रतिबंध दिए जाएंगे, इन प्रतिबंधों को हम सब लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई चीटिंग नहीं करनी कि आप सब लोग सब्स्टिट्यूशन, विलोपन और या फिर वज्र गुणन से निकालें, ऐसा कोई नहीं। आलेखीय रूप से 9th से पढ़ना ये चीज, तो ये चीज थोड़ा सा समझना अच्छे से और कुछ नहीं। तो यहीं से हम सब लोग x और y की वैल्यू इतने से निकालेंगे, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर इस फलन में, जो उद्देश्य फलन है, इसमें डालेंगे। और यहाँ से हम z की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू भैया? मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमें फलन दिया गया उससे तो हमें लेना देना नहीं, अभी उसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले में जो प्रतिबंध दिया गया है, असमीकाएं दी गई हैं, उनको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। तो ये लाइन बिना दी गई है समीकरणों को समीकरण रूप में लिखेंगे। ये जो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे, यानी इक्वल का, यहाँ इक्वल का साइन लगा वो लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा वही लगा देंगे। और यहाँ इक्वल का साइन लगा है, x बराबर 3 है, y बराबर 3, x और y दोनों 0 के बराबर हैं। इसका भी यूज है इसमें, ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा यार। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, तो देखना चाहते तो देख सकते हैं वहां से। अब हमको क्या करना है, यहाँ टेबल हमने बना दी है, इसी टेबल में हमको x और y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू 0 डाल करके हम x निकालेंगे, x की वैल्यू 0 डाल करके y निकालेंगे। ऐसा कि यहाँ पर करेंगे, पहले हम y की वैल्यू 0 डालेंगे, y 0 डालेंगे तो x कितना मिला 4, ये हमारा मिल गया पॉइंट a। भाई रेखा को बिंदुओं के द्वारा भी तो प्रदर्शित कर सकते हैं ग्राफ पर, तो ही बिंदु हम निकाल रहे हैं रेखा से। ठीक है, ये कहीं से भी हो जाएंगे, x और y कोई रियल वैल्यू होगा और रियल वैल्यू कोई डाल देंगे। ठीक है, उससे हमको पॉइंट मिलेगा, इनके बीच रिलेशन मिलेगा जो 4 को सेटिस्फाई करेगा, यानी असमीकरण को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। अब x की वैल्यू 0 डाल करके हम y की वैल्यू कितनी मिल गई 4 ले आए। सेम वही चीज यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमको y कितना मिलेगा 2y, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1 2 2 चौके 8 यानी 4 मिल गया। y की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, अगर y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बटे में आएगी लगभग 4/3 यानी 1.3। यहाँ से देखिए तो पूरा 0 हो गया, 6x बराबर 8, तो 6 यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 या 6, 2 चौके 8, x बराबर करेंगे 4/3 यानी 1.3 आए समथिंग। चाहे तो आप पॉइंट में लाइए, हम इसको इसलिए बताए क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है बिंदु डालने का। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कोई भी अन्य वैल्यू डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर हम -1 डाल दें, -1 डाल देंगे y की वैल्यू, तो ये इधर आएगा तो
-2 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 6 बच जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वही कर दीजिए, फिर बन है, जो भी आपकी इच्छा होगी वही कर दीजिए, दोनों कर लिए आएगा। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू हम 1 डाल दें, यहाँ 1 डाल दें, तो 1 कर दो, इधर आएगा तो माइनस कर देगा, 8 से घटाएंगे 6, 6x बराबर 6, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा, दोनों ही। वो सबसे बेस्ट तरीका था, डायरेक्ट लाइन का रखो, काम खत्म। ठीक, उसको हम यहाँ पर किए दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यहाँ पर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अगर हम 0 डाल देंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1.3, इसको d डैश नाम दे देना, ठीक है, क्योंकि आगे ef पहले से ही हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x y की वैल्यू 0 डालेंगे, अगर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, और आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू 1 डाल दीजिए, क्योंकि अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डालेंगे, भाई समझिए, x की वैल्यू 0 डालेंगे, भाई x तो हमको मिल गया, y 0 डाल देंगे, आप x को गायब करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, तो ये तो 0 हो गया, ये बटे का 5 आएगा नीचे, 4/5 यानी पॉइंट लगाएंगे तो इसका 0 5 और 40, ये हो जाएगा। अगर इसको वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0.8 हो जाएगी, और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, आसान बना देंगे थोड़ा सा, सभी को करेंगे बराबर, डैश नाम दे देते हैं इसको, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये अगर y की वैल्यू हम यहाँ से 1 डाल दें, x की वैल्यू 1 डाल दें, वो भी किसका, माइनस का, अगर x की वैल्यू -1 डालेंगे तो इधर जाएगा +1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। आगे अगला क्या दिया गया है, अगला हमें यहाँ रख दिया गया x 3 y 3, ये हमें दिया गया, और x और y दोनों 0 के बराबर दिए गए। इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट और करना है, और वो पॉइंट कुछ और नहीं है, वो पॉइंट है हमको ये देखना है कि ये मूल बिंदु की ओर झुकेंगे या मूल बिंदु से दूर छायांकित भाग बनाएंगे, ठीक है। अब हमको छायांकित भाग देखना है, छायांकित भाग को इंगित करना है, चिन्हित करना है कि ग्राफ अंदर की ओर आएगा बाहर की ओर आएगा, ये वैल्यू उससे अंदर देगा या बाहर देगा, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट तो 4 है नहीं, ये छोटी है, 4 तो आई है उससे, लेकिन छोटी भी वैल्यू बोलेगा, यानी वो मूल बिंदु को शामिल करेगा या मूल बिंदु से बड़ी, यानी जिनको पावा जिनको से बड़ी वैल्यू इसमें रखी जाएंगे सब वाले, वो हमको देखना है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है, x प्लस y लेस देन r इक्वल टू 4, क्या रखेंगे, अगर 0, 0 के लिए देखते हैं क्या आएगा, तो अगर मूल बिंदु 0, 0 के लिए मूल बिंदु 0, 0 ही तो होता है, x और y है, दो ही एक्सेस है, यहाँ 3 एक्सेस की जरूरत नहीं है, मूल बिंदु 0, 0 के लिए क्या है, सत्य है या असत्य, वो देखिए। अगर x की वैल्यू यहाँ पर समझिए, अगर x यहाँ x क्या मूल बिंदु में x भी 0 y भी 0, ये भी 0 डालना, ये भी 0 डालना, अब बताइए यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या 0, क्या 0 4 से छोटा है उसके बराबर है, तो 4 से छोटा तो है ही है, 4 से छोटा वही उसके बराबर तो नहीं, लेकिन उससे छोटा है, यानी मूल बिंदु को शामिल करेगा, 0, 0 के लिए सत्य है, अतः अतः यह मूल बिंदु को शामिल करेगा, मूल बिंदु को शामिल करेगा, ठीक। अब वो क्या है वो अभी हम आगे बताएंगे, फिर अगला हमको उठाना है, इसको हम भैया ऊपर किए दे रहे हैं,
क्योंकि हम तीसरी को जो है कॉपी कर लेंगे। कितने हैं टोटल? एक, दो, एक, कई सारे। ठीक है, कितने हो गए? यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट नंबर 5। ठीक, अब इसको यहां से हटा देते हैं, अलग अलग है, आसान हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा इसमें। अब चाहे तो आप ये जो पॉइंट ऊपर भेजे थे इसको नीचे ले आइए, इसी के जस्ट नीचे कर, ताकि कोई दिक्कत ना है। ठीक है भैया, यहाँ पर हम इक्वेशन डालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 6x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ठीक, अगली क्या है? x + 5y, ये क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अगली क्या है? x लेस देन आर इक्वल टू 3, y लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पर हमको चेक करना है कि ये मूल बिंदु को शामिल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या डालना है? मूल बिंदु यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, यानी यहां से निकल के आया 0, क्या ये 0 का ना 0 डाल दिया हमने x और y की वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गई? पूरी 0। क्या 0? अब देखिए असमता को मिलाइए, यहां 0 यहां 8 और असमता किधर खुली है? 0 की तरफ। यानी ये बता रहा है कि 0 क्या बड़ा है 8 से? 0 तो कभी 8 से बड़ा हो नहीं सकता, वो तो छोटा है। यानी इसके लिए असमता तो गलत है। गलत नहीं, वो गलत होने का मतलब, हाँ माफ कीजिए, गलत तो नहीं है। गलत होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0, 0 के लिए असत्य है और इसीलिए ये मूल बिंदु को शामिल नहीं करेगा। बस इतना करना था। अगले वाले में, अगला वाला चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई होकर के 0 डालना ना। अब यहाँ पर चेक करिए क्या है? क्या 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होता है? तो ये तो बराबर भी नहीं होता और बड़ा भी नहीं होता, यानी ये भी क्या है इसके लिए? असत्य। और ये भी मूल बिंदु को शामिल नहीं करेगा। ठीक, कहां नहीं करेगा? वो ग्राफ पर नहीं करेगा, जब इंगित करेंगे उस चर्चे। ठीक है, ऐसा लिखा है ना, तो इसलिए वो ये चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये बताइए, ये 0 का 0 डालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनने वाली? x की वैल्यू तो 0 है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 3। हाँ तो भैया ये तो सही है, ये तो सत्य है, ये तो असत्य है, ये तो असत्य है और ये भी सत्य है। ठीक, 0 बड़ा है, 3 जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये सत्य है, मूल वैल्यू तो शामिल करेगा। यहाँ पर 0 डालेंगे, x तो है ही नहीं, y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी क्या हो गया? ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी मूल वैल्यू को शामिल करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप x और y एक्सेस को यहाँ पर दिखाएं, ये x एक्सेस हो गया, तो y एक्सेस हो गया y डैश और इधर हो गया x डैश। अब बताइए x कामा y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, यानी x और y की वैल्यू जो है या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये जाएगा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा? ये किस चतुर्थांश में जाएगा? ये वैल्यू फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा ग्राफ पहले चतुर्थांश में बनेगा, पूरा का पूरा ग्राफ पहले चतुर्थांश, क्योंकि इस चतुर्थांश में x और y दोनों वैल्यू 0 से बड़ी भी होती हैं, जाहिर सी बात पॉजिटिव होती है, और 0 भी होती हैं जब इन एक्सेस पर बात करते हैं। y एक्सेस पर x 0 और x एक्सेस पर कौन 0 होता है? इस एक्सेस पर y 0 होता है और इस एक्सेस पर कौन 0 होता है? x 0 होता है। ये इस पर y के बारे में, ठीक है, इसका मतलब है। अब हम बनाएंगे ग्राफ, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? ग्राफ।
तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर लाइन को खींच लेते हैं, एक्सेस को बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्योंकि ग्राफ कहाँ बनेगा, ये चीज, बन गया एक्स एक्सिस ये है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। और ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, तो ओ से लेकर ओरिजिन 0,0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदुओं को दिखाएंगे, बिंदुओं को क्या करेंगे, और यहाँ पे 7, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी थी, कोई मैक्सिमम कितनी ज्यादा थी, पहला पॉइंट कहाँ पर, x की तरफ 4 जाना, y की तरफ जाना नहीं, x अक्ष की धन दिशा में 4 जाना है। एक ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अब आगे ग्रीन लेते हैं, क्या पहला पॉइंट हमारा कितना है, एक्स एक्सिस पर था ना, पहला पॉइंट हमारा एक्स की तरफ जाना 4, अगले में वाई की तरफ 4, बी मिल जाएगा। एक्स की तरफ 4 जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर ये आपका मिल गया पॉइंट बी, 4,0। और इसमें बी कहाँ पर है, वाई एक्सिस का, एक्स तो जाना नहीं, केवल वाई की तरफ जाना है। ये मिल गया पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स तो 0 और वाई की वैल्यू 4। और यहां से आप लोग एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। हम अलग 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 कलर की लाइन बना रहे हैं, ठीक है सर लोग, ठीक है। ये हो गई लाइन, क्या ये मूल बिंदु को शामिल कर रहा था, मूल बिंदु को ये शामिल कर रहा था, ठीक। अगर मूल बिंदु को शामिल कर रहा था तो इसका इसका ग्राफ किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर, मूल बिंदु की ओर। ये सभी के सभी वैल्यू कहाँ दे, नीचे। सबसे पहली चीज ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये चीज हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इस वाली वैल्यू पर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की, x की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर y जीरो, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कामा y दोनों के दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, प्लस y, ठीक है। और यहाँ पर y 0 होता है और यहाँ x 0 होता है, ठीक। अगला अगला क्या है, x की तरफ जाना है, y की तरफ 4 जाना, y की तरफ 4, y की तरफ 4 ऑलरेडी चले गए थे, और ये हमने दिखा दिया। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट पहले से ही था, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट कौन है, वो c 0,4। और इसके लिए d की वैल्यू क्या थी, 1,1 चाहिए, चाहे x की तरफ 1.3 चले जाएगी, और या तो फिर 1,1 चले जाइए, दोनों में से कोई एक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। x की तरफ 1 जाना है, y की तरफ भी 1 जाना है, तो ये बन गया आपका यहाँ पर आ गया, x की तरफ भी 1 है, y की तरफ भी 1 है, ये मिल गया आपका पॉइंट। और इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक और लाइन बनेगी, और वो लाइन हमारी ये हो गई सी। क्या ये मूल बिंदु को शामिल कर रहा था, नहीं कर रहा है, यही तो था, ये मूल बिंदु को शामिल नहीं कर रहा था,
मूल बिंदु को शामिल नहीं कर रहा था तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, बाहर की ओर। इसका ग्राफ किधर जाएगा, बाहर की ओर, मूल बिंदु से बाहर। ठीक, इन सभी के ग्राफ किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इसका ग्राफ किधर आएगा, सामने आएगा। क्लियर का, ये किसका है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहां पर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तीसरा, x की तरफ 4, y की तरफ 0, x की तरफ 4, y की तरफ 0, यहां पर आपको दिखाना है। और इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, ये ग्रीन देखते हैं बनता है। यहाँ ये आपका था सी डी ई हो गया 4, 0। अरे एक लिखा ही है तो कोई मतलब नहीं, बस ई लिख दीजिए बस, यहाँ पर ई लिख दीजिए बस, और यहाँ पर सी आपको लिख देना बस, बाकी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट तो पहले से लिखा है। अब एफ किधर है, एफ के लिए या तो y पर पॉइंट हट चले जाओ, या तो फिर x की तरफ -1 जाओ, y की तरफ 1 जाओ। ठीक, दोनों हो जाएंगे, x की तरफ -1, y की तरफ 1। तो ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, यानी y की तरफ की ओर जाना है 0.8, y की तरफ जाना है 0.8, यानी लगभग लगभग यहाँ कहीं आएगा, और ये बन गया हमारा e। ठीक है, यहाँ से लाइन मिला सकते हैं आप लोग इसकी, और इसकी लाइन में क्लियर करा सकते हैं। ये भी मूल बिंदु को शामिल कर रहा था, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा था तो भैया ये किधर की ओर जाएगा, ये भी अंदर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, तो मूल बिंदु से बाहर। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे, अब आगे क्या है, x की तरफ 3 जाना है, लाइन खींचो, और y की तरफ 3 जाकर के लाइन खींचो। क्या ये मूल बिंदु को शामिल कर रहा था, नहीं, अब बाकी ये दोनों कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग ये लाइन बना दे रहे हैं। ठीक है, x की तरफ यहां से लाइन खींचो, y की तरफ 3, y की तरफ 3, ये लाइन इस कलर की दे रहे हैं, ये कलर दे रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू, y की तरफ जाकर के लाइन खींच, x की तरफ जाकर के लाइन खींच। ठीक है, x की तरफ y अक्ष के समांतर x इक्वल्स टू, x अक्ष के समांतर y इक्वल्स टू, ये दोनों मूल बिंदु को शामिल करते हैं, यानी अंदर, और ये किधर आएगा, अंदर, और इन सभी को मिलाओ, इन सभी को मिलाना, ये मूल बिंदु से बाहर, ये अंदर, इन सभी को मिलाओ, क्या आएगा, इन सभी को मिला करके हम एक पॉइंट बनाएंगे, थोड़ा सा बता रहा है। कौन सा पॉइंट बना, पहला तो ये बना, दूसरा ये बना, ठीक है, ये भी लेना, इससे बाहर जाना नहीं, ये वाली बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, बस यही है आपका छायांकित डार्क है, और इसको हम लोग क्या किए दे रहे हैं, थोड़ा सा रंग दे रहे हैं, ये हो गया। नाम दे दीजिए यहाँ से, ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, इसको नाम दिए गए हैं, यहाँ पर कोई नाम था, यहाँ पॉइंट डी था, डी मिल रहा, यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3,1 दे रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर मिल रहा है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू सामने कितनी है, 1।
और यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू देखो कितनी है 1। यहाँ पर लगभग लगभग ये जो पॉइंट होगा वो 0.5 कामा y कितना है 3। और इनके नाम ये दे रहे हैं, इसका नाम जनरली तो दिया ही गया था, इसका नाम ये दे रहे हैं p, इसका नाम q, इसका नाम r और इस पॉइंट का नाम s। ये पॉइंट क्या आया था d, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू क्या थी हमारी, d के लिए x की वैल्यू 1 थी। ये तो थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई, चलिए 1 कामा 1 याद रखिए बस। ये यहाँ पर तो नहीं किया तो ये माफ कीजिए, ये तो गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर है ना, ये तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं, ये पॉइंट हम नाम दिए दे रहे हैं टी क्यू आर एस। टी के निर्देशांक क्या है, एक से ज्यादा आएगा तो अभी देख लेते हैं, टी जिस लाइन को काट रही है उसको सॉल्व करेंगे और इसको इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी x इक्वल्स टू 3 और ये कौन सी लाइन है काट रही है, ये हमारी ई और एफ, ई एफ वाली लाइन और x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, x और 1 का x कितना आएगा 3 आएगा, y x की वैल्यू 3 रखो यहाँ पर, y की वैल्यू 1/5 आएगी। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 का लेंगे, इधर आएगा माइनस 1 बचा और 5 बटे में डाल दीजिए, y इक्वल्स टू 1 का 5 और ये वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो यहाँ 3 है, हाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, s के निर्देशांक क्या था, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5। अब बचा कौन t, t वाला क्या था, t वाला तुम्हारी CD लाइन और EF, CD और EF लाइन, CD और EF इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 से गुणा करा करके इसमें घटाओ, तो ये कितना बचेगा, 6 से 6 पंचे 30, इसमें घटाएंगे 6 पंचे 30, इसमें से घटाएंगे ये बचेगा 28y और इसका 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 24 इसमें से घटाएंगे 8 घटेगा, 24 से 8 घटाएंगे तो 16 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको काटेंगे 4 7 28, 4 चौक 16, y इक्वल्स टू 4/7 और y की वैल्यू 4/7 अगर आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करिए या उल्टा गुणा बना दीजिए, बात तो वही हुई, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, y की वैल्यू x प्लस 5y यानी 5 और 20/7 और बराबर में -4, ये बराबर में 4, इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 4 माइनस 20/7, 7 चौक 28 में से 20 गया, कितना बचा 8/7, 4/7 8/7, 8/7 कामा 4/7, 8/7 कामा 4/7 ये हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा और एक से कम। तो छायांकित भाग हमारा क्या मिला है, छायांकित भाग कौन सा है, आर क्यू, आर क्यू टी एस टी आर, ये इतना छायांकित भाग आ रहा है और इसी पर हम सब लोग वैल्यू निकालेंगे, ये y इक्वल्स टू, इसी पर हम सब लोग वैल्यू निकालेंगे जेड।
निकल गया। कौन कौन से पॉइंट थे पहले लिख रहे हैं? पॉइंट कौन कौन से थे? आर था, आर के लिए आर कितना था हमारे पास? आर 0.5 कराना। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि इतने में आएगा। आर क्या था हमारे? आर के निर्देशांक क्या थे हमारे? 0.5 कामा 3। इनके निर्देशांक क्या थे? 1 कामा 3। टी के निर्देशांक क्या थे? 3 कामा 1। एस के निर्देशांक क्या थे? एस के निर्देशांक 3 कामा 0.5। और टी के निर्देशांक क्या थे हमारे? टी के निर्देशांक नीचे दिए गए। टी का निर्देशांक 8/7 कामा 4/7। ठीक है भैया? तो थोड़ा नीचे के लिए ले रहे हैं। बस अब यहाँ पर हमको जेड के मान निकालना है और जेड का मान हमारा कितना था? 2x प्लस 3y। वैल्यू डालिए, जेड की वैल्यू यहाँ से लेके आए। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू डालो, आधा यानी आधे का 2 से गुणा करेंगे 1 और 3 3 9, 1 कितना आ गया? 10। ठीक है, 3 3 9 और ये आधा 1, आधा और 2 से गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 3 9, 9 और 2 11। यहाँ से देखिए 2 एकम 2 और 3 3 9 को जोड़ेंगे तो 11। यहाँ से 3 दूनी 6 कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, थोड़ा सा और साथ में कर लेते हैं। यहाँ से 2 गुणे 0.5 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 10। यहाँ से 2 1 कर 2 और प्लस 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9 2 11। यहाँ से जेड की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3, 3 एकम 3 और 2 3 6, 6 और 3 9। यहाँ से जेड की वैल्यू 2 गुणा 3 और प्लस 3 गुणा 0.5, 3 का 15, 1.5 हो गया और ये 2 यहाँ 6 6 7.5। और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा 8/7 प्लस 3 गुणा 4/7 सॉल्व करके एलसीएम तो 7 ही आएगा। 8 दूनी 16 और प्लस 4 3 12, 16 12 28/7, 7 चौक 28। यहाँ से कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मान जेड का मान। तो सबसे न्यूनतम कहाँ पर आ रहा है? सबसे न्यूनतम मान जो है इस पॉइंट पर आ रहा है। सबसे न्यूनतम मान जेड का इसी पॉइंट पर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका
ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना तब 8 नंबर मिलेगा। इतना सॉल्व करना है तब 8/7। निम्नतम मान कितना है? जेड का न्यूनतम मान कितना आया है? 4। तो 8 का मान 8/7 पॉइंट 8/7 कामा 4/7 पर जेड का न्यूनतम मान कितना है? 4 होगा। तो इतना सब बवाल जो है इतने के लिए हो रहा है, इतने के लिए। सोचिए एक क्वेश्चन ऐसे लगेगा। पढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा अधिकतम वैल्यू बतानी है आपको। उद्देश्य फलन दिया गया 2x + y और प्रतिबंध दिए गए 1 2 3 4। ठीक, अब सबसे पहला पर दिए गए प्रतिबंधों को या असमीकाओं को समीकरण रूप में लिख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन के रूप में, यानी कि इक्वल का साइन लगा करके, इक्वल का साइन लगा करके, इक्वल का साइन लगा करके, इक्वल का साइन लगा करके। अब इसका मतलब सेम वही चीज फिर कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश ग्राफ है। x और y दोनों जो है 0 से बड़ी है। अगर छोटी होगी तो अलग अलग क्वाड्रेंट में होता है, जैसा होता वही हिसाब से कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 4x + 3y = 12 है। पहले x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा 0, 3 निकल 3 3 4 12 y 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा 0, 4x = 12 तो 4 × 4 4 × 12। यानी बिंदु a जो है 0,4 और b जो है 3,0 मिल रहा है। 4x + y = 8 करेंगे तो सबसे पहले x y की वैल्यू क्या डालेंगे? 0, तो x की वैल्यू 4 × 4 4 × 4, y x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो ये सी डी क्वाड्रेंट निर्देशांक नाम मिल गया। ऐसे ही इसमें करेंगे। सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 4 × 4 4 × 8 x जो है तो मिलेगा। अब x को हम 0 डालेंगे तो माइनस y माइनस का है इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 आ जाएगी जब x की वैल्यू 0 डालेंगे। और ये x y 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब चेक करना है कौन से मूल बिंदु को शामिल करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला ये इसमें हम किसकी वैल्यू डालेंगे? 0,0 0,0 की वैल्यू डालेंगे, यानी x की वैल्यू 0 डालेंगे और y की वैल्यू भी 0 डालेंगे। तो देखिए क्या ये मूल सत्य है कि नहीं, यह समीकरण सत्य है कि नहीं है। 0,0 सत्य है, 12 बड़ा ही होता है तो यानी मूल बिंदु को शामिल करेगा। ठीक, अगला देखिए x की वैल्यू इसमें भी डालेंगे कितना? x की वैल्यू 0 डालना, y की वैल्यू भी 0 डालना है। चेक करेंगे क्या यह समीकरण भी सत्य है। तो यह समीकरण भी मेरा सत्य है। जैसे ये भी मूल बिंदु को शामिल करेंगे। इसमें भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 डालेंगे। क्या यह समीकरण भी सत्य है? तो यह समीकरण भी देखिए सत्य है, यानी ये भी मूल बिंदु को शामिल करेगा। तो दी गई तीनों समीकरण मूल बिंदु को शामिल करेगी। इसको ऑलरेडी हमने जान लिया है कि ये जो है x, y यहां से समझिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही मूल बिंदु को शामिल नहीं करेगा तो आगे होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, नहीं तो अंदर आएगा। फिर इधर का साइन लग जाता है, क्लियर बात? अंदर आएगा। चलिए बढ़ते हैं, बताएगा तो बताएगा। जो बिंदु दिए गए हैं उनको रेखा को हमने बिंदुओं में छेद किया। ए बिंदु हमको पहले बिठाना है, x की तरफ 0 जाना, y की तरफ 4, b के लिए x की तरफ 3 जाना है। तो b जो है x की तरफ 3 जाएंगे और y जो है x की तरफ 4 जाएंगे तो मिलेगा। तो x की तरफ कितना जाना है? x की तरफ जाना है 3, तो मिलेगा हमको क्या? मिलेगा हमको, और y की तरफ जाएंगे अगर 4 तो मिलेगा 2। ठीक, अब इसके हम बनाएंगे एक रेखा। हमें ठीक है, ये रेखा क्या ये मूल बिंदु को शामिल कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। अब अगली अगले पॉइंट उठाना है सी और डी को। एक्स की तरफ जाना है तो इसमें वाई की तरफ 8, एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 8।
x की तरफ 2 ये c है, y की तरफ r ये t मिला, और इन दोनों को हम लेकर के रेखा खींचे यहां से। ठीक है, ये मिलेगा। ये एक मोमेंट को साबित कर रहा था, इसके लिए भी अब आते हैं अगला। ई जो है x की तरफ 2, h जो है y की तरफ -8। x की तरफ 2 जाएंगे तो मिलेगा हमको क्या, ई, और y की तरफ -8 जाएंगे तो उनको मिलेगा h। अब एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्केल पर तो बनाया नहीं गया है, स्केल पर बनाते तो एग्जैक्ट आ जाता है। ये तो मैं क्या ये मूल उसको शामिल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, तो ये भी कितना शीट हो जाए अंदर। और बाकी ये वाला अंदर, ये वाला अंदर, फर्स्ट ऑर्डर इतने भर में ही बनेगा, इससे बाहर तो नहीं जाता है ये चीज को भी। अब नहीं जा पाएगा तो बना दो, सभी को मिलाओ एक साथ, यहां से मिलाते हैं। कौन सा ये वाला, ये वाला वाइट मेरे आएगा कहां से, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, इधर से कॉमन मिल रहा है, इधर से कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कोई और है नहीं। ये भी अंदर, ये भी अंदर भेज रहा है, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, अंदर, ये हो गया हमारा छायांकित भाग। यहाँ से हमको एक पॉइंट ये मिला, दूसरा मिला मूल बिंदु, तीसरा पॉइंट मिला ये, और चौथा पॉइंट मिला ये पॉइंट होगा क्या, हो सकता है शायद 1,2 हो सकता है, हो सकता है, हमने ये नहीं कहा नहीं सकता, लेकिन ये दो लाइन है कौन, एक तो CD है, दूसरा AB, इनको सॉल्व करिए तब तक हो जाएगा। CD और AB को सॉल्व करिए, इन दोनों को घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो यहाँ से घटेगा तो ये बचेगा 2, और इधर घटाएंगे तो कितना बचा 4, तो 2 दूनी 4, y जो है 2 मिल गया, और y 2 मिल गया अगर तो x कितना आएगा, 2 रखेंगे इधर, 2 इधर आएगा माइनस, तो बचा कितना 6, 4x बराबर 6, x बराबर बचा कितना 2 दूनी 4, 2 3 6, 1.5, तो 1.5 का 2 आया, ये आ गया हमारा, इसको नाम दे देना 3, 1.5 का 2, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर आएगा नीचे की तरफ, तो कितने पॉइंट आपको मिल गए। अब इनको यहाँ पर लिखा, पहले लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 है हमारा छायांकित भाग, कौन सा, APE, APE O तो है ये छायांकित भाग, O से A से P से E, अरे ये E चाहे C कह दीजिए, बात तो वही है ना, दोनों E भी कह सकते हैं और C भी कह सकते हैं, दोनों एक ही पॉइंट, और फिर O,
बिंदु ले लीजिए यहाँ पर पहला ओ वैसे जनरली लेना नहीं है, ओ के लिए तो वैल्यू 0,0 ही आएगी। ओ तो होगा, अगर ओ होगा तो उसको हटा देंगे, उसको यहाँ पर हम नहीं लिखा। आप जो बचे उनको बिठाओ। पहला कौन बचा? ए बचा, इसके निर्देशांक कितने थे? 0,4। अगला कौन बचा? जगह मिल गई है तो अच्छे से लिखे दे रहे हैं। ठीक, 0,4। अगला पॉइंट हमारा बी, अभी हमने निकाला जो कि कितना आया है 1.5, और अगला पॉइंट है हमारा बी जिसके निर्देशांक आए हैं ई हमारा यही सी पर ही तो था, सी पर ही तो था 2,6। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है? यहाँ बिंदु को भी रखना है और यहाँ उद्देश्य फलन का मान यानी कितना था हमारे पास 2x + 1, और इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए? अधिकतम। हाँ, अधिकतम वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू डालें z = 2, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 4 यहाँ पर 2 × 1.5 प्लस y की वैल्यू 2, तो 13 का 2 से गुणा करेंगे 3 और 2 5, यहाँ से करें z की वैल्यू 2 गुणा यहाँ पर 2 और प्लस y की वैल्यू कितनी डालेंगे 2 × 4। अधिकतम वैल्यू कौन सी है? सबसे अधिकतम वैल्यू ये हो गई मैक्स पर, और इन दो पॉइंट पर कौन सी वैल्यू मिल रही है? मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू रहता तो हम दोनों पॉइंट लिख सकते कि हाँ यार इन दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू। अतः लिखेंगे पॉइंट बिंदु कौन सा है? हम 1,2 1.5, 2 पर फलन, उद्देश्य फलन जो कि हमारा क्या था z का मान 5 जो कि आया है अधिकतम होगा। इसको ऐसे लिखते z का अधिकतम मान 5 होगा। बन गया है सर, ये बन गया है सर आपका। हम मिलाते हैं, x बराबर 3/2 y बराबर 2 पर z का अधिकतम मान 5 है। 1.5 को ही 3/2 रख दिया गया, कोई बात नहीं, इसको 3/2 का मान दे दीजिए। बात तो यही है ना, बस यही हम वीडियो समाप्त करते हैं कि 2 क्वेश्चन लॉन्ग लगे। ठीक है, बस ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा था तो इसको हमने थोड़ा आधी वैल्यू अपने आप से कर दी और फिर समझा है। और यही चीजें करना है तो यही हम करेंगे, केवल हम आपको ग्राफ समझाएंगे कैसे बनेगा, यहाँ पर पॉइंट करना सिखाएंगे और जेब पे फिर यही वीडियो समाप्त करेंगे। मिलते हैं बस।